सिसक सिसक के जी रहा हूँ, इंसान हूं मैं। सिसक सिसक के जी रहा हूँ, इंसान हूं मैं। सरकार ये मुस्कान नहीं जाएगी, किसान हूं मैं। नमस्कार, अमित भारद्वाज के नाम से आप मुझे जानते हैं। आपका स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन पे। 44 दिन हो चुके हैं, स्थिति जस की तस है, किसान आंदोलन चल रहा है। आज मेरे साथ एक किसान भाई हैं। अंकल जी, आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम में। नमस्कार। थैंक यू भाई, थैंक यू। अंकल जी, आपका नाम क्या है? रिसाल सिंह। अंकल, कितनी जमीन है आपके? मेरे 3.5 किला जमीन है जी। अच्छा, तो आप खेती करते हो उस पे? हाँ, खेती में भाई को ही दे रखी है, वही बो है जी। अच्छा, तो साल में इतनी कमाई हो जाती है कि एक परिवार का खर्चा चल सकता है? ऐसे है जी, खर्चे लगावा तो बचत खास नहीं होती, क्योंकि हाँ जी। लेबर वगैरह गिनते हैं, ट्रैक्टर से भी किराए पर लेना पड़ता है, ट्यूबवेल का पानी भी मोल लेना पड़ता है, साधनों की कमी है। अच्छा, कभी कभी फसल तो खराब भी एक हो जाती है, परिवार, कुछ रेट मतलब नहीं एक, मिलता, कुछ रेट भी अच्छा, नहीं मिलते। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, पहले किसान वनस्पति, हमारे वनस्पति चावल बीजते हैं, तो हमारा वनस्पति का पहले रेट 4,000 4,500 तक जा लिया था। हाँ जी। और इस बार तो 2,200, 2,300, 2,100 ऐसे कुछ वनस्पति चावल बिके हैं। अच्छा, ठीक है ये बाबूजी। एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ये तो एमएसपी से हमेशा ही बहुत ज्यादा ऊपर बिकता रहा है। अच्छा, तो सरकार ने इसमें कुछ तो सरकार ने खरीदा होगा एमएसपी पे। एमएसपी क्या है बाबूजी उसकी? ऐसे जी, एमएसपी का मतलब तो ये है कि शुरू से ही हमने तो सुना है कि जब से जो है ना, शास्त्री जी ने ये लागू कराया था, पता नहीं कौन सा साल में, तो जी। एमएसपी सरकार घोषणा हर साल कर देती है, भी 10 रुपए बढ़ा दिए, 50 रुपए बढ़ा दिए, तो बढ़ा देती है। लेकिन जब खरीद की बारी आती है तो उसमें परेशानी हो जाती है। जैसे इन्होंने कहा किसान कहीं भी बेच सकता है, तो हरियाणा का हम्म। किसान अगर दूसरी स्टेट में जाए तो उसको जाने पर पाबंदी थी, और आने वालों को भी पाबंदी थी। अच्छा। और करने में थोड़ा फर्क था। अच्छा, हाँ, ये ठीक है देखे है, बाबूजी। किसान बाहर आ भी नहीं सकता था बेचने के लिए, हरियाणा में जा भी नहीं सकता था। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, और ये मीटिंग हुई है जो सरकार और किसानों के बीच में, 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। तो नरेंद्र तोमर जी जब भी बाहर आते हैं तो बोलते हैं सकारात्मक मीटिंग हुई है, और जो किसान बाहर आते हैं तो बोलते हैं जी कुछ कुछ नहीं हुआ, स्थिति जस की तस है। तो ये जो नरेंद्र जी जो कहते हैं कि सकारात्मक हुई है, तो सकारात्मक क्या है? सकारात्मक ऐसे है, सकारात्मक तो सोच होनी चाहिए जी। अगर सकारात्मक सोच हो ना, तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूं कि रियली में अगर मोदी जी चाहे तो धारा 370 की तरह 2 मिनट लगावा किसानों का, मैं फेवर दे दो कि भी मैं कारण गारंटी बनाता हूँ। एमएसपी तो हर सरकार करती रही है पहले भी, हम्म। तो ये गारंटी दे दे, किसान खुश हो जाएंगे मोदी से, 370 से जैसे खुश हुए थे। हमने तो हम्म। मोदी को ही वोट दिया था। इस हाथ से हमारा वोट है, तो हमने तो कह के ना अपने बच्चों को भी वोट दे दो यार, देखी जाएगी देश ही तुम ही दे दो। लेकिन अच्छा अब जी। जो दिख रहा है ना, हाँ हाँ अब हाँ अगर अब भी ये फैसला क्रेडिट लेना चाहिए, क्रांतिकारी फैसला, तो हाँ किसान हाँ हाँ। एकदम तो नहीं, ये डेंट को धीरे धीरे मूव कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है बाबूजी। अगर बाबूजी, अभी अगर मेरे को ऐसे लगता है कि ये कहीं और अटैच है, ये नहीं कर पाएगा, तो हाँ हाँ ये हाँ भी नहीं कह सकता कितना बड़ा नुकसान होगा। हाँ, पार्टी को ठीक है नुकसान बाबूजी। तो हो ही सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, ये जो अगली तारीख दी है, 7 दिन बाद दी है, तो जब पत्रकारों ने पूछा कि रोज क्यों नहीं डेट होती, 7 दिन बाद दी है, तो सरकार कह रही है कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक उनका मामला है कि ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये जो कृषि कानून मामला है, ये सरकार सेंटर का है या स्टेट का है। पर किसान कहते हैं जी हमारा तो वो मामला ही नहीं है, हम तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, ये तो किसी और ने जनहित याचिका दर्ज करी है, उसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, हमारा तो सुप्रीम कोर्ट, हम तो गए नहीं। मेरे को तो ये लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में किसान तो क्यों जाएंगे, ये तो सरकार टाइम पास करने के लिए कर सकती है ऐसा। अगर वेलफेयर हम्म के लिए करना हो तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है। यूं हम्म। तो भाई मैं सारे बंधन खोलता हूँ और आप आ जाओ वोट क्लब के ऊपर, और मैं रैली के अंदर आपका फैसला सुना देता हूँ, और तुम मेरे पर विश्वास करो, मैं इसको पार्लियामेंट में बिल से भी कर दूंगा, सारा संशोधन जो भी तुम चाहते हो वो कर दूंगा। तो हाँ। उनके टेबल के ऊपर ताली बजवा के जाए ये मोदी, तो पहले की तरह धारा 370 के ऊपर कांग्रेसियों ने भी ये कहा था। हम्म।
हैं, तो लोग हाँ सारे के सारे ना पार्टी से ऊपर होके आ जाते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ। राहुल तो चाहे कितना नाराज हो रहा हो, उसकी पार्टी के लोगों ने भी सपोर्ट कराया था धारा 370 पर है, तो मोदी जी की अब भी वाहवाही हो सकती है। हाँ जी, तो हाँ, ऐसा तो नहीं है बाकी ये कृषि बिल को पास कराने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना चाह रही है? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट मान लो कोई राय दे देता है लीगली, तो ये कर हम्म लेंगे, इनके हाथ में ये नहीं है, राय देने के बाद ये करते हैं, इनके सलाहकार तो होते ही हैं, हम्म तो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दखल तो नहीं दे सकती, पार्लियामेंट का जो बिल पास होया हुआ है, अब सरकार हम्म। ही कहे तो किसानों को खुश करके भेज सकती है। ठीक है बाबूजी। अच्छा बाबूजी, हाँ सरकार सरकार कह रही है कि हमारे बहुत सारे किसान संगठन हमारे फेवर में भी हैं, सरकार के फेवर में भी हैं। तो ये जो जो लोग सरकार कह रही है सरकार के फेवर में है जो कि संगठन, ये भी तो आंदोलन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये बिल ठीक है। ये तो कहीं कोई आंदोलन नहीं कर रहा, मैंने ऐसा कोई आंदोलन देखा नहीं। मेरे हिसाब से सरकार के अंदर जो संगठन जाते हैं ना, वो लाभ लेने के लिए जाते हैं। जी। एक आधा हो सकता है पर्सनैलिटी कोई बढ़िया हो, वो उसका जी घुट जाएगा। मेरे जानकार हैं रिश्तेदार एक दो, वो करे थे हम तो बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, वो बार हाँ बार जी। घर आते हैं, आप इस्तीफा दो इस्तीफा ना दो। तो अच्छा। कहने का मतलब ये है कि मतलब ये तो इनके हाथ में है जी। रूलिंग पार्टी वाले संघर्ष क्यों करेंगे? संघर्ष करने वालों को तो ये पसंद ही कौन करे, उल्टे बोल जाएंगे, ये तो गलती है इनकी, उल्टा नहीं बोलना अच्छा। चाहिए ना। जी जी जब जी। मान लो सरदार इनको साथ देते हैं तो ये मतलब देश भगत हो गए, और अब हाँ हाँ। पंजाब से संख्या ज्यादा आ गई, उसके बाद हरियाणा साथ देना शुरू कर रहे हैं। हरियाणा तो इनका राज है, साथ देना नहीं चाहिए। जी अब जी जी। हरियाणा के लोग तो धीरे धीरे जुड़ने शुरू हो गए। हाँ हाँ। ये कारण ठीक इसलिए है। बनता जा रहा है कि ठीक है बाबूजी। इसने अपने ऊपर आके और फैसला लेना चाहिए। पता नहीं कहाँ अटैच है या नहीं है, ये सुनता हूँ मैं, इस पर हम्म विश्वास नहीं करूंगा पूरी बात पर। हो सकता है मोदी जी को पूरी बात समझ में ना आई हो, हम्म। और समझ में आ जाए अच्छा। तो हो सकता है अब भी किसानों से वोट क्लब पर वाहवाही लेके जाए हम्म। हैं। इसके लिए तो बड़ा दिल चाहिएगा ना किसानों के फेवर में आने के लिए तो। जी जी जी। अच्छा हाँ, बाबू जी, ये सरकार कह रही है कि मुट्ठी भर किसान है ये तो अगर मुट्ठी भर किसान है तो इनसे बात क्यों करनी है? इनको भगा दो, मुट्ठी भर है तो बात क्यों कर रहे हो? 9 दौर की ये बात है तो ना, आपकी वो 45 कहते में हैं ना, क्यों बात वो करनी कहते है? हैं ना, जब कोई आदमी कहता है, मैं नहीं कहता मोदी कहता है ये मुट्ठी भर किसान है, कोई कहता है ना, हम्म तो वो नंबर बनाने के लिए कह देता है भाई मैं ये मुट्ठी भर है फलाना। ऐसे थोड़ी होता है जी, मुट्ठी भर आदमी रह के तो देखो घर से बाहर। मेरा भी दिल हम्म करा मैं चला जाऊं, सच्ची पूछो तो, लेकिन मैं हम्म। जाता ही नहीं। मेरे एक तो दिल से ये है कि भी दूर से देखो जो हो रहा है, ठीक गलत तो मेरे साथ में पूछना शुरू कर दिया तो मैं बता दूंगा। मेरे को लग रहा है वो ही बताऊंगा मैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ और हो सकता है मैं 100% ठीक रहूं। ठीक है बाबू जी। ठीक हाँ, है मैं तो लोगों बाबू के जी। ओपिनियन देख रही हूँ कि भी ये जन समर्थन ही इसके साथ जुड़ चुके हैं आंदोलन से। हाँ ठीक है बाबू जी। ये जो किसान की जो एवरेज इनकम है ये है 8,627 रुपए महीना। हमारे हाँ घर में जो काम वाली आती है, जो मेड आती है, फुल टाइम मेड आएगी, उसको भी हम 10,000 रुपए देते हैं। और जो न्यूनतम वो है वेजेस है, उसके उसके अकॉर्डिंग तो 15,000 रुपए महीना लेबर को मिलता है। तो यानी तो किसान की स्थिति तो लेबर और मेड से भी गई गुजरी है। ये बात आपकी सत्य है। मैंने हम्म मेरे हाथ से बच्चों को भी कहा ईंट उठाओ, पत्थर उठाओ, गारा उठाओ। मैंने काम हम्म करके देखा है, जो मजदूरी करता था ना वो शाम को हिसाब करके देता था उनको, कई आदमी हफ्ते हम्म बाद लेते थे, तो हम्म बचता ही नहीं थी कुछ। मजदूरी अगर हिसाब लगाएगा तो किसान को कुछ नहीं बच रहा। हम्म। अगर रेट थोड़ा दे दें तो किसान इतने में खुशहाल हो जाता है, क्योंकि जी उसके अंदर एक तो घर का दूध होता है, घर की साग सब्जी होती है हैं। अब लॉकडाउन में किसान ने तो हम्म। कोई दिक्कत को नहीं हुई, वो बीमार क्यों नहीं हो रहे? हम शहरों वाले क्यों बीमार हो जाते हैं? क्योंकि वहां पर सात्विक खाना पीना है, जी वहाँ का दूध प्योर है। जी। अब मैं चंडीगढ़ कोई शादी में एक बार गया था तो देखा मास्क लगे हुए थे, हमारी गांव की बस में बैठा तो किसी के पास मास्क नहीं था। वो हाँ गांव में जी। इतनी धूप थी, कोई मास्क नहीं लगाता। वहां पर प्योर दूध है, प्योर लस्सी है, प्योर लस्सी की वहां कड्डी बनाई, वहां रायता बनाया, तो उसके खाने का टेस्ट अलग है। जूस पिला रहे थे गन्ने का प्योर जूस, मशीन लगा जी। रखी थी है। क्योंकि उनका हम्म। दिल होता है जो सत्य भी आज मेरे मेहमान आए हैं उसके लिए मैं जो कुछ है मेरा सारा ही दे दूं।
जी 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 बाबूजी। बाबूजी तो एक स्टडी के अनुसार एक किसान पर 1 लाख रुपए का कर्जा है। अगर हमारे एक किसान पर 1 लाख का कर्जा है तो 2.5 साल में उसकी उसकी आय 2.5 गुना कैसे हो जाएगी? बात तो बिल्कुल, ये तो है, वाजिब है कि किसान कर्जवान तो रहते हैं। 90% लोग जो है ना, वो हम्म। कोऑपरेटिव बैंक से कर्जा लेते हैं, जी। और उसका ब्याज थोड़ा है सरकार की तरफ से, फिर भी वो कर्जा उनका चुकाया नहीं जाता कई बार। हम्म। क्यों, आजकल खर्चे बढ़ गए, मोबाइल का खर्चा है, मोटरसाइकिल का है, पैदल तो कोई चलता ही नहीं जी, या तो ट्रैक्टर पर जाएगा या मोटरसाइकिल पर जाएगा। तो सर किसान की आय 2.5 गुना हो जाएगी 1-2 साल के अंदर? 2.5 कैसे हो जाएगी खर्च, मैं तो लेबर ही कौन पूरी होगी। अच्छा वो अच्छा। पशु के लिए चारा ले आएगा, या तो हम्म बैलगाड़ी कर ले आएगा, या उसको आजकल मोटरसाइकिल के पीछे गाड़ी लगा लेते हैं, तो उसमें भी तेल खर्चा होगा, तब जाके हाँ। पशु वो चारा चलाएगा। अच्छा हाँ, अच्छा पशु का बाबूजी। खर्चा पूरा नहीं होता जी, वो दूध दाद पी के खुश हो जाता है, बाकी हाँ। चाट लेके आता है तो भी महंगा, डॉक्टर से दवाई लेनी है तो भी महंगी, खर्चा मतलब एडजस्ट ही होता है, बस वो खुश इसलिए रहता है कि चलो भाई हाँ। घर का। अच्छा, चलो जो ये बाबूजी कह रहे हैं ना पंजाब के लोग मालदार है, वो हाँ हाँ कहानी हाँ। तो क्या है, जो शहरों के नजदीक लगता हुआ सिस्टम है, वहां जमीन बेच बेच के करोड़पति हो रही लोग, हाँ अरबपति भी हाँ। हो रही। वो जो मोटे गुड़गांव किसान गुड़गांव है, गुड़गांव एक एक नोएडा। किला बेच के 10 किले खरीद लेते हैं। गुड़गांव नोएडा की यही स्थिति है। यहाँ के किसान जो कह रहे हैं करोड़पति हो गए हैं गुड़गांव नोएडा के, वो जमीन बेच बेच के हो गए हैं। हाँ, वो देखो, उससे आप ये फैसला नहीं दे सकते कि आम जनमानस, अब मेरे गांव के अंदर है 40 लाख जमीन की कीमत हाँ से ऊपर थी। आज मेरे पास का जो किला है, वो करने लगे, भाई करने लगे खरीदना है गया, मगर मेरे पास तो पैसे नहीं, तो न्यू बोला खरीदना हो हम्म। तो 16 लाख में बेच रहे हैं। अब वही अच्छा। जमीन 16 में खरीदने वाला मेरे को 19 में बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैं क्या, मेरे को तो पैसे को नहीं भाई। हाँ ठीक है बाबूजी। बाबूजी हाँ, एक बड़े किसान नेता है राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं जब भी हम मीटिंग करें ना सरकार के साथ, इसकी रिकॉर्डिंग कर लो और इसको नेशनल टीवी पे चला दो, तो आपको पता चल जाएगा कि किसान झूठे हैं या सरकार सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही है। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर किसान और इसकी मीटिंग हम चैनल पे चला दें सरकार की, तो दिक्कत क्या है? आपने ये बात हाईलाइट करी है, ये लोगों तक जाएगी, मैं तो कहता हूँ सरकार तक भी पहुंचाओ इस बात को, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सारे एक्सपोज हो जाएंगे जो मतलब टाइम पास कर रहे। नहीं, वो तो राकेश टिकैत जी खुद कह रहे हैं। राकेश टिकैत जी तो मीटिंग में रहते ही अगर हैं, वो तो राकेश कह रहे हैं। टिकैत कह रहे हैं चाहे सरकारी पक्ष कह रहे हैं, ये अगर सर डायरेक्ट वार्ता होती है तो अगर किसी की उंगली भी हिलेगी तो वो भी आम लोगों को दिखाई देगी। नहीं नहीं आवाज। राकेश बाबूजी राकेश जी कह रहे हैं ना कि आप बोल देते हो उनकी मांग अनशंट है, ये माओवादी हैं, तो भाई रिकॉर्डिंग कर लो। हम जो आपसे बात कर रहे हैं आप रिकॉर्ड कर लो और जनता के सामने रख दो। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल अच्छी बात लगी। इस बात को तो जरूर प्रचार करना चाहिए, हो सकता है सरकार इस बात को मान जाए तो सबका पता लगे। मैं तो कहता हूँ सरकार भगवान सतबुद्धि दे, सरकार मोदी को ये भी क्रेडिट दिलवा दे, मोदी भी किसानों की बात सुन ले। हाँ, मोदी जी है ना, नहीं। हमने तो मोदी जी को वोट भी दिलवाया था, फिर वो मान ले अब भी अगर उनको सतबुद्धि कोई दे दे करने जाके समझा दे, हाँ कभी ये सारा ही घाटा पूरा हो जाएगा। जहां भी वो, हाँ मुझे नहीं पता कहाँ जुड़े हुए होंगे, क्यों नहीं कर पा रहे होंगे, क्या मजबूरी होगी। सारी हाँ मजबूरियों को अगर अगर वो एक बार एकांत में सोचें, भगवान के साथ बैठ के वो मेडिटेशन भी करते हैं, कुछ अच्छी बात मेरे को पसंद भी है उनकी। हाँ अगर हाँ वो हाँ। ये जुड़े हैं भी, मैं ये काम करती हूँ तो क्या नुकसान हो सकता है। मैं कहता हूँ जी हो सकता है कि दोबारा भी रिव्यू हो जाए 2024 में, जी जी और लोग बाबू धीरे जी। धीरे अपने पास जोड़ सकता है दोबारा। बाबू जी सरकार का दूसरा एक में ये घटक कह देना ये है। तो खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, देखो जी ये बात थोड़ी सी अच्छी कौन लगे। मैं अगर मोदी जी के बारे में भी न्यू कहती हूँ कि मोदी जी के सारे फैसले गलत हैं, तो नहीं, इसके ऊपर एक हाँ, आंदोलन चला है, और जी पसंद ये समझ आई है कि इन आंदोलन की सुन लेनी चाहिए। जी 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 बाबू जी देखो जी, सरकार का। एमएसपी की सरकार कह रही है कि भी मैंने गेहूं का रेट इतना कर दिया, ज्वार का इतना कर दिया, बाजरे का इतना कर दिया, धान का इतना कर दिया, तो कानून बना दो, और कानून में एक और छूट भी है साहब, हम्म इससे जुड़े हुआ हूँ, हमारी फसल में अगर नमी ज्यादा है परसेंटेज हम्म से, तो वो कहेंगे, हम्म मशीन है उनके पास है, वो कहेंगे जी हम्म इस फसल को हम नहीं ले सकते क्योंकि ये मिली हम्म ज्यादा है। अगर फसल सही है, हम्म सूखी है, दाना बढ़िया है, तो उसको हम्म एमएसपी
पर खरीदने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं खरीदता तो फिर उसके ऊपर कानून बन जाएगा, तो फिर वो बाध्य भी हो जाएंगे। जी 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 जी। तो उसमें देखो जी, किसान को अगर 50-100 रुपए फालतू मिलते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, और कई जगह तो इसका गैप ज्यादा ही हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, फिर गिर के ही जाते हैं, यार ले ले यार ले ले। वो बाबूजी रेट नमी पे तो नमी वो नमी पे तो फाइबर की आड़ती 200 ग्राम 100 ग्राम किसान। काट देता है। नमी का बहाना बना के तो आड़ती 100 ग्राम 200 ग्राम काट ही देता है। मैंने भी सरसों बेची थी तो 100 ग्राम 200 ग्राम काट ही देता था। माना ठीक करे आप। बाबूजी एक अगला सवाल है। सरकार के एक घटक दल है जेडीयू, बहुत बड़ा घटक दल है उनका, और जेडीयू के महासचिव हैं केसी त्यागी जी। केसी त्यागी जी ने अपने जीवन में बहुत सारे किसान आंदोलन में पार्ट किया है, और आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो है, शायद कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं होगा जिनके पास इतना किसान आंदोलन का एक्सपीरियंस होगा। वो भी चाहते हैं कि एमएसपी पे कानून बने और नाराज है इस बात से, सरकार से। देखो जी, नाराज की बात तो सुना तो मैं तो ऐसे ऐसे आदमियों का नाम सुनूं। अभी अभी बोले मैं एक एमपी के पास जाके आया, वो बीजेपी का है, वो अब भी अंदरूनी सपोर्ट करे, बाद में ये टिकट ही और कहीं लेंगे। तो अंदर से सारे दुखी सुनूं मैं, रिपोर्ट जो सुन रहा हूं ना, मोदी जी को अब भी कोई सद्बुद्धि देना कि ये दोबारा रिव्यू होके देश का सुधार कर सकते हैं, धारा 370 का, जिस तरह लोग बड़े खुश हैं अब भी अंदरूनी। बाकी टॉपिक पर नहीं कहूंगा, इस टॉपिक पर तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस से लोग जो बड़े खुश हुए थे। और कांग्रेस ने भी खुला प्रचार कराया था, भी बहुत अच्छा किया मोदी ने, और कांग्रेसी नेता नाराज भी हुए थे। बेशक हो जी, ये तो पार्टी से ऊपर उठ गया ना, देश के लिए बात आ गई थी ना। तो अब भी इस फैसले किसानों को खुश कर लेंगे। जी जी बाबूजी, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये तो है जी, मोदी जी अगर समझ लें ना, ये आपकी वीडियो ऐसे अगर वो सुन लें, अगर उनको समझ में आ जाए तो देश का कल्याण हो सकता है। अच्छा बाबूजी, जो बार बार कहा जा रहा है ये तो पंजाब के किसान तो बहुत अमीर है, ये तो इनके पास एंडीवर है, पजेरो है, ये है। एक यूनिवर्सिटी की, पंजाब की यूनिवर्सिटी का एक शोध है, एक निचोड़ है, पंजाब में पंजाब का जो किसान है उस पर 1 लाख करोड़ का कर्ज है, और पंजाब का हर परिवार के ऊपर, हर किसान परिवार के ऊपर 10 लाख का कर्ज है, और 6 लाख उसकी सालाना आय है। मतलब हर साल 4 लाख की कमी पड़ जाती है पंजाब के किसान को। इसी कारण पंजाब का किसान आत्महत्या भी कर रहा है, और निरंतर ये आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं, जो 4 लाख का डेफिशिएट है। तो बार बार ये बोल देना ये तो पंजाब का किसान तो बहुत अमीर है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी आंदोलन में, ये कहना कहां तक जायज है? ये बिल्कुल ही, देखो जी आपकी बात सत्य है कि जो आंकड़े हैं ना, आंकड़े के ऊपर तो मुझे जानकारी नहीं है, ये बात सही है। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। कर्जवान होते हैं किसान, एक किसान 10 एकड़ जमीन जिसके पास है, उसका घर का एक लड़का अगर नौकरी लग रहा है या कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो उनको पता नहीं चलता। अदरवाइज तो कर्जवान होते ही जाएंगे बेचारे। अगर सारा खर्चा गिना तो एडजस्ट ही को नहीं हुआ, उसका खर्चा ही एडजस्ट को नहीं हुआ। अगर ये एमएसपी बन जाए तो यूं है कि वो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा, वे अच्छा बिना बात कुछ आने लगे रहे। खाने पीने का खर्चा घर में पशु होते हैं और होते हैं, सारे घर के लगे ही रहते हैं ना। जी 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 बाबू जी, ये तो 4 साल से ना, 4 साल से गन्ने का जो दाम है हर साल सिर्फ 2 रुपए क्विंटल बढ़ता है, यानी 100 रुपए किलो गन्ने पे सिर्फ 2 रुपए बढ़ता है। ये तो बाबूजी मजाक वाली बात है। हर 2 महीने में, 6 महीने में तो दवाई पे एमआरपी बढ़ जाती है। कई दवाइयां ऐसी है कि 2 महीने के अंदर एमआरपी डबल हो जाती है। बात है, दवाइयां का भी रेट बढ़ेगा, बीज का भी बढ़ेगा, पानी का भी रेट बढ़ेगा, बिजली का बढ़ेगा। ये बात सत्य है। मेरा गन्ना बोया हुआ है, अब तो हमारे एरिया में गन्ना नहीं है, यूपी एरिया में है। 2 रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरे समान है जी, क्या है, कुछ भी को नहीं। तो अपने हरियाणा में, हमारे हरियाणा में बीड़ी का बंडल लोग काफी पीते हैं, वही 10 रुपए का आता है बाबूजी। तो 100 किलो पे 2 रुपए बढ़ा रही है सरकार हर साल गन्ने पे। नहीं, 2 रुपए मैंने कहा दिया ना, ऊंट के मुंह में जीरे बराबर है ही नहीं कुछ। बढ़ोतरी तो कुछ नहीं है। बढ़ोतरी जो करें थोड़ी सी, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर का मैंने इंटरव्यू सुना था, जो अटल बिहारी वाजपेयी का था, उसका नाम मेरे को याद नहीं मिनिस्टर का, उसने बताया था कि भाई अगर सरकार ना गिरती ना, मोदी जी गिनती के मुंह से अटल जी की, तो वो हो जाना था स्वामीनाथन रिपोर्ट का। अच्छा, तो स्वामीनाथन के लिए अब ये हाथ खींच के निकले कि इतना दिवालिया हो जाएगा, ऐसा सुने हैं। तो
स्वामीनाथन रिपोर्ट दे तो बढ़ोतरी है, 2 रुपए में तो कुछ भी को नहीं आवा जी। ठीक है बाबूजी। 2 रुपए में तो आजकल सफाई करने वाले भी राजी को नहीं हो रही, ये 2 रुपए का सिक्का ले रख ले तेरा। पैसे की वैल्यू रही बाबूजी। आजकल जो कमाई कर रहे हैं उनको पता है, जो मोटे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं उनका भी खर्चा हो जाता है इतना ही, उस हिसाब से ही हर चीज का खर्चा बढ़ गया। खेती भी आजकल है, हर आदमी के पास मोटरसाइकिल है। ये जिन्स की बात कर रहे हैं, ये वक्त आ गया जी, हर आदमी जिन्स पहन के खेती कर रहे हैं। पहले हम खेती करते थे तो पशुओं से गाया करते, अब क्या है मशीन में डाल देते हैं, कुछ करना ही कौन पड़ता। तो मशीन वाला भी ले खर्चा तो हर कोई लेगा ना, मशीन ऐसे थोड़ी चलेगी खेतों में। बाबूजी 70 साल जो सरकार रही है, जिन लोगों की सरकार 70 साल रही है, क्या उनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है? देखो जी, मैं इसमें किसी को ताना लगेगा, उनको बुरा लगेगा, फिर भी मैं एक बात कहूंगा इसके बीच में, चाहे किसी भी पार्टी का राज रहे हो। मेरे को एक तो शास्त्री जी का फैसला किसानों के हित में बहुत ही अच्छा लगे। वो कांग्रेस का ही था प्रधानमंत्री तो उस टाइम में छोटी क्लास में पढ़ा करता था, और मैंने उस टाइम बर्थ उसके कहने से शुरू कर दिया था, अनाज कम पैदा होया करता था। उसके बाद मुझे अगर कोई पसंद आया है तो परिवार पे ही पसंद आया है, क्योंकि उसके कुछ फैसले ऐसे थे जो कि सबको सर्वप्रिय होया करते थे। जरूर लोगों को, जुड़े हुए लोगों से, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो बोल रहा था वो एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ था, और उस आयोग का भी मेंबर बनाया हुआ था, उनका कोई क्वालिफाइड फैमिली से ही लग गया। आप देख लेना, मुझे तो देखना नहीं आता। एग्रीकल्चर मिनिस्टर है अटल के टाइम का कोई, उसका इंटरव्यू ले रहे थे आप जैसे कोई बिठा के, बहुत शालीनता से था उसका इंटरव्यू। आप देखोगे तो आपका भी नॉलेज वास्ट होगा, क्योंकि आपकी लाइन बिजी है, हो सकता है आप ना भी देख पाओ। बाबूजी, ये जो बातचीत का रास्ता खुल रहा है या बातचीत का रास्ता बंद हो रहा है? किसान और सरकार में बातचीत का रास्ता खुल रहा है या बातचीत? इसके जो चाहने वाले हैं ना मोदी जी के या बीजेपी के या इनके मंत्रियों के, वो भी इस चीज से दुखी है। कुछ तो करो। ये तो सब ये है कि टाइम पास करवा रहे हैं या किसी की परीक्षा ले रहे हैं कि भी ये अखड़ के गिर जा है। तो मतलब ये है कि ये किसी की इतनी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, सरकार के हाथ में है अब तो करना और कराना जी। बाबूजी ये तो कह चुके हैं कि भाई देखो, सामने लोग सुने बात में कि तुम क्या कह रहे हो, क्या ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, क्या ठीक है। तो लोग भी सुन, पढ़े लिखे सारे हैं आजकल। अब कोई भी ये बीजेपी के किसान है, ये फलाने के किसान है, इसका कोई फायदा नहीं। इससे लोगों की एनर्जी खराब करवाना है। बीजेपी को चाहने वाले भी लोग दुखी हो जाएंगे, 10 दिन बाद नहीं कहेंगे मेरा क्या कर दिया था। इलेक्शन का नजदीक आके तो बिल्कुल ही बोलना शुरू हो जाएंगे। इसका क्या फायदा होगा फिर? अगर लोगों का दिल है तो अब लोगों को मना लो। वो कौन है किसान? किसानों में कौन है? कोई एक जाति, एक वर्ग, और ये जोड़ना तो और भी गलत है। एक सुना कोई मंत्री था, उसने कहा भी था, शायद राजनाथ सिंह ने कहा था कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी को खालिस्तानी वगैरह। उसको बात समझ में, अंदर में जेब कतरे भी चले जाएंगे। अब आंदोलन में कोई गलत किस्म का आदमी इंटर कर सके, किसी पर आरोप नहीं है उसने भेजा है। कई कहते हैं भी इसने भेजा है या उसने भिजवाया है। एबीसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सारी किस्म के लोग अंदर घुस सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन वे से एजुकेशन इनका चल रहा है, और ये लोगों को कन्विंस करते जा रहे हैं, लोगों को साथ जोड़ते जा रहे हैं। और मेरे को लगता है फरवरी में मौसम और ठीक हो जाएगा। अगर सरकार इस तरह लंबा चलेगी तो देश का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। आने वाली जनरेशन अड़ीक रही है कि हमें कहीं नौकरी दे। पढ़े लिखे लोग तो चाहते हैं हमें कहीं एडजस्ट करें। सबसे बड़ी चीज ये है, मैंने आपको कह दिया ना, चाहे 10 किला जमीन नहीं आजकल 1-1, 2-2 किला है, उस आदमी का भी खर्चा नहीं चल रहा या कहीं नहीं। ये ठीक है बाबूजी, एक लीक से हटके सवाल पूछ रहा हूँ। एक लीक से हटके सवाल पूछ रहा हूँ।
ये जो किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार पर कुछ गाज गिर सकती है क्या? हरियाणा सरकार गिर भी सकती है? 7 जेजेपी के जो विधायक है वो नाराज चल रहे हैं, ऐसे है जी, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हरियाणा मैं इस चक्कर से बहुत दूर हूँ। ना तो मैं गिराने के सपने सोच रहा, ना मैं किसी के पक्ष में बोलूँ ना विपक्ष में। मेरे हिसाब से गिरे बिगी नहीं, मेरे हिसाब से सरकार अच्छा, गिरेगी नहीं, ठीक है मेरे हिसाब से नहीं गिरेगी। अच्छा ठीक है, हम चाहते हैं सरकार बनी रहे, हम भी चाहते हैं सरकार बनी रहे। इलेक्शन होता है, खर्चा इतना होता है, तो सरकार जो भी है हरियाणा की है तो बनी रहनी चाहिए, 5 साल तक बनी रहनी चाहिए, उसको गिराना नहीं चाहिए एटलीस्ट। चलिए एनीवेज, बाबूजी एक आखिरी सवाल आपसे है, आपका कोई फेवरेट पॉलिटिकल लीडर नेशनल और स्टेट दोनों के? ऐसे है कि मैं वैसे तो किसी पार्टी में आज तक जुड़िया नहीं, कोई पद अधिकारी नहीं बनया, सिंपल जी मेंबरशिप का भी फार्म नहीं भरिया। लेकिन यूं है, थोड़ा सा रुचि पता नहीं जी क्यों है, शुरू से ही बचपन से भाई इसको वोट देना है, मिलेगा उसको देना है, ये रही है। तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था कि अपने जो कांग्रेस के वक्त में ये प्रधानमंत्री बने थे, क्या नाम था, अभी लाल बताया भी बहादुर था शास्त्री मैंने, जी। लाल बहादुर ला, शास्त्री जी को मैंने बहुत ही लाइक किया है। दिल से लाइक करने की बात बताऊंगा मैं इसके, मैं किसी जी जी पार्टी के साथ मेंबरशिप से पद अधिकारी से नहीं हूँ आज तक जुड़ा हुआ। जी मेरी आइडियोलॉजी किसी के साथ जुड़ी हुई है, मैंने वोट किसी को दिया हुआ हो सकता है, सपोर्ट भी हम्म करी हो सकती है। हम्म तो उसके बाद मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को लाइक है। जी हालांकि मुरारजी का टेनोर भी बहुत नजदीकी से खूब मैंने देखा है, लेकिन मैंने लाइक की बात हम्म आई तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की उसके विचार शैली से ही पसंद किया, पता नहीं क्यों। हम्म और आजकल उसको के कोई लोग लीडर? सराह रहे हैं, लोगों ने सुन के बोलता होगा, मेरा अंदर से भी हृदय। और उसके बाद बाबूजी मैं, आजकल की कोई लीडरशिप जो प्रेजेंट हाँ उसके लीडरशिप है? बाद मैंने एक और बतानी थी, उसके बाद मैंने ये लगा कि ये मोदी जो है ना, मोदी जी, ये अटल जी से भी ऊपर पसंद की तरफ सोचने लगा था मैं। हम्म और उसके बाद जो हाथरस कांड हुआ है ना, वहां से मेरे को उदासी शुरू होगी। मैंने हम्म यूपी के मुख्यमंत्री को भी बहुत लाइक किया था अंदर से, दूर से, क्योंकि मैं नजदीक तो कहीं जाता ही नहीं किसी के पास, हम्म ना कहीं घूम के आता, ना वो चीज का ध्यान था। हम्म तो मेरे को लगे हाथरस कांड से जैसे भजन लाल जी हम्म दोबारा मुंह नहीं देख सका मुख्यमंत्री की सीट का, एक उसके आदमियों ने टीचर का अपहरण करके हम्म और काट के नहर में डाल दिया था, सुशीला टीचर थी कोई। उसके बाद देखो जी, ये राज गोपर नहीं है उसके। हम्म तो इसी तरीके से जो है ना, हम्म अब मोदी जी ने सोचना चाहिए कि हम्म भाई आज के नशे में लोग तेरे को हम्म मिसगाइड भी कर सकते हैं, अब भी ऊपर उठ के इनको कोई ऐसी सलाह दे, अगर ये मान लेगा तो लोग लाइक करेंगे, जैसे 370 को लाइक किया था। मेरे को लगता है कि दोबारा ये नजदीक लग जाएगा। अब ये आंदोलन में दूर करता जा रहा है, और ये लंबी परीक्षा नहीं करवानी चाहिए लोगों ठीक। को, इसका भी इनको नुकसान ही होगा। ठीक है, तो बाबूजी ये 2022 में यूपी का इलेक्शन आ रहा है, तो बीजेपी को यूपी में भी नुकसान हो सकता है क्या? देखो जी, ऐसे है कि क्योंकि टाइम बहुत पड़े है, कल मोदी जी हो सकता है लाल किले के ऊपर 26 जनवरी से पहले ही कुछ किसानों के सामने घोषणा कर दे और दिल जीत ले, तो अभी दूर की बात है। हम्म मोदी जी 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 का तो जी। चल रहा है ना, योगीनाथ है। नहीं, अगर योगी को मोदी जी योगी और को योगी कुछ जी और बाकी मिलकर, योगी जी को कुछ लोग लाइक मोदी जी और करते हैं योगी जी कुछ वक्तों पर है, तो हो सकता है फिर मोदी जी का साथ मिल जाए तो और भी ऊपर आ जाए। हम्म लेकिन बगैर करे अब मुश्किल है, करना पड़ेगा जी। मैं इतने तो रिजल्ट नहीं दे सकता, मैं कोई भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ, और मैं कहीं ज्यादा कलेक्शन भी नहीं करता फिरूं। आप तो फिर भी कर लेते हो। ठीक है बाबूजी, एक आखिरी तो जो सवाल हम है, आपको आप कामयाब हरियाणा कराए, से हो, आपने हरियाणा की दूसरे कोई को स्टेट कामयाब लीडर करें। आपका? हैं जी। हाँ, बाबूजी हरियाणा का कोई स्टेट लीडर आपका फेवरेट? स्टेट लीडर देखो जी, चौधरी देवीलाल जो है ना, 1962 से मैंने लाइक किया था, मेरे गांव से चुनाव लड़ा था। तो हम्म। वो हालांकि कांग्रेस फैमिली से था चौधरी देवीलाल,
लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, मैं उसके साथ वहां हो गया, क्यों? उसने प्रैक्टिकल लोगों के बहुत काम करे। और उसके बाद उनका जो लड़का था ओम प्रकाश चौटाला, उसने तो अपने कर्मों से कायल कर दिया जी, काम करने का उसका तरीका और स्पीड। पहले तो संगठन के लिए उसने काम करने की उसकी शैली इतनी मजबूत थी, रात को भी आदेश देता था पूरे प्रधानों को। रात में जब आता था, हर लोगों के मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और पर पूछता था 1 बजे तक, और दूसरे दिन का प्रोग्राम भी मैंने वहां जाना है। तो राज इतना अफसर क्यों मांगते थे? मैंने ये सर्वे किया अपने आप से पूछ के कि भी इसका यही तरीका था, दूसरे दिन की प्लानिंग बना लेता था। और रात को 1 बजे तक हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, चाहे एसपी है चाहे वो प्रशासन लेवल पर डिप्टी कमिश्नर है, कि भी मैं गया था गांव में, हर गांव में ये गया था, ये काम करने है, तो बोलो क्या रिपोर्ट। कानून के मामले में एसपी से पूछता था, भाई आपकी व्यवस्था कैसी है, कानून व्यवस्था, कोई गड़बड़ है तो वो ठीक क्यों नहीं हुई। मान ले कोई एग्जाम्पल होता होगा भाई, उस पर तने क्या कार्रवाई करी, या आगे के लिए भाई आगे ना हो ऐसी, तो उसका काम करने का तरीका। क्योंकि मैंने ये अंदाजा लगाया ये ऐसा क्यों करता है। हम देखो जी 8 बजे तक नहीं उठते, मैं भी नहीं उठता 8 बजे तक, ये 1 बजे तक सोता हूँ, सवेरे 4 बजे उठ जाता है। इतने काम करने का इसके अंदर एनर्जी है, मानसिक बल बहुत है इस इंसान में, इसलिए मैंने इसको लाइक कर लिया। और मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने सपोर्ट भी किया है। और अब मैंने मोदी जी को वोट इसलिए, ये सौदा इनका बिखर गया था जी, आप के झूठ बोला जी, वक्त के साथ लोगों के कारण ही हुआ, लोगों की शैली ऐसी थी। मैंने मोदी जी को वोट घर वालों को कह के दिलवाया, घर वाले ने बोले ये आप क्या आदेश दे रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और वगैरह बताया भी नहीं है। और अब मैं देखो जी, मोदी जी धन्यवाद। तो आपको नुकसान होगा, ये काम कर देने चाहिए। ये इतना बड़ा आंदोलन ठीक है बाबूजी, किसानों के हक में, इनकी बात मान लेनी चाहिए बिठा के। जी 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 बाबूजी आपने बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिए, और उम्मीद है मोदी जी आपको शायद सुन रहे हो, तो शायद आपकी बात पर ध्यान दें और ये किसान आंदोलन समाप्त हो, देश का भला हो, सरकार का भला हो और सभी का भला हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। नमस्कार।